वती एक बहादुर और साहसी महिला थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य को संभाला और अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत से युद्ध भी लड़े और अंत में राज्य की रक्षा के लिए ये मुगलों से भी लड़ गई और अपने राज्य की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी वीरता और साहस के सामने बहुत से राजा टिक भी नहीं पाते थे। इसलिए आज भी रानी दुर्गावती का इतिहास में एक अलग ही नाम है। रानी दुर्गावती के पति की मृत्यु के बाद ये गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने गोंडवाना में शासन किया। दोस्तों, रानी दुर्गावती के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में एक प्रसिद्ध राजघराने चंदेल सम्राट के कृति सिंह के परिवार में हुआ। इनका जन्म चंदेल कालिंजर किले में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इनके पिता चंदेल राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। इन्होंने अपनी वीरता और साहस से महमूद गजनी को हराया था तथा इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से ये उस समय बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। खजुराहो मंदिर जो कि वर्तमान में विश्व विरासत सूची में शामिल है। रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम दुर्गावती पड़ा। ये अपने साहस, पराक्रम और अपनी सुंदरता की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध थी। इनको बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी का शौक था। इसके साथ साथ इनको घुड़सवारी का भी बहुत ज्यादा शौक था। ये अपने पिता के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी और कभी कभी तो अपने पिता के साथ शिकार पर भी जाया करती थी। ये शिकार करने में बहुत ही माहिर थी। इनको शेर और चीतों का शिकार करने में बहुत मजा आता था। रानी दुर्गावती ने पिता के साथ रहकर राज्य का सारा काम सीख लिया था और वह अपने पिता का हाथ भी बटाया करती थी राज्य के कामों में। इनके काम से इनके पिता बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि उनके अंदर रानी बनने का सारा गुण मौजूद था। रानी दुर्गावती के वैवाहिक जीवन के बारे में आपको बताएं फ्रेंड्स, जब रानी दुर्गावती विवाह के योग्य हुई तो इनके पिता ने इनकी शादी के लिए रानी दुर्गावती के योग्य राजकुमार को ढूंढ रहे थे, लेकिन रानी दुर्गावती को दलपत शाह पसंद थे। ये उनसे साहस और वीरता से बहुत ही प्रभावित थी और उन्हीं से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन दलपत शाह राजकुमार न होकर गोंड जाति के थे, इसलिए इनके पिता इस शादी से सहमत नहीं थे। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह थे, जो कि गढ़ा मंडल के शासक थे। रानी दुर्गावती के वीरता से संग्राम शाह भी बहुत प्रभावित थे। वो इनको अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से संग्राम शाह ने दुर्गावती के पिता से युद्ध किया और इनको हरा भी दिया, और जिसके बाद रानी दुर्गावती के पिता ने 1542 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह दलपत शाह से कर दिया। इनकी शादी के 4 साल बाद इनके पति राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती के गोद में एक 3 साल का पुत्र था, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया था, जिसकी वजह से रानी दुर्गावती ने स्वयं ही राजगद्दी पर बैठने का फैसला किया। इनकी शासन काल के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिगौरगढ़ा किला को, जो कि अब दमोह जिले के पास सिंग्रामपुर में है, चौरागढ़ किला से स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने अपनी एक अलग सेना बनाई। इनके शासन काल में पूरे राज्य में खुशहाली थी। ये अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए इन्होंने पूरे राज्य की शक्ल बदल डाली और इन्होंने बहुत से मंदिरों, भवनों और कई धर्मशाला का निर्माण भी करवाया। इनके काल में राज्य खुश और संपन्न हो गया था, लेकिन मलवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने इनके राज्य पर बहुत बार हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती के सैनिकों के सामने उनको हर बार पराजय ही मिली। महान मुगल शासक अकबर भी रानी दुर्गावती के राज्य को जीतना चाहता था और रानी को अपनी हरम में डालना चाहता था। अकबर ने विवाद शुरू करने के लिए एक पत्र लिखा। उसने इसमें लिखा कि रानी अपने प्रिय हाथी सरमन और विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने अकबर के मांग को अस्वीकार कर दिया, जिससे अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान को हमला करने का आदेश दे दिया। जब रानी दुर्गावती को पता चला कि आसफ खान उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया और आसफ खान को हरा दिया। पहली बार हारने के बाद आसफ खान ने दोबारा फिर से अपने सैनिकों की फौज तैयार की और फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला कर दिया। इस बार रानी दुर्गावती के पास कम सैनिक थे। इन्होंने जबलपुर के पास एक मोर्चा लगाया और खुद ही पुरुष के वेश में युद्ध लड़ने के लिए आ गई। पहले दिन मुगलों के 3000 सैनिक मारे गए, लेकिन इसमें रानी के भी कई सैनिक मारे गए।
दूसरे दिन 24 जून 1564 ईस्वी को मुगल सैनिकों ने फिर से हमला बोला। दूसरे दिन रानी का पक्ष कमजोर पड़ गया। उस दिन रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण भी युद्ध कर रहा था और वह युद्ध में घायल हो गया था। रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रानी दुर्गावती युद्ध कर रही थी और एक तीर आकर उनके भुजा पर लग गई। उन्होंने इस तीर को निकालकर फेंक दिया। तभी एक दूसरी तीर उनकी आंखों को बेध दिया। रानी ने इस तीर को भी निकाल दिया, लेकिन तीर की नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरी तीर उनकी गर्दन में आकर धस गई। रानी दुर्गावती ने अंत समय में अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वे अपनी तलवार से उनके गर्दन को काट दें, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए और अंत में रानी खुद की तलवार को अपने सीने में घोंपकर आत्म बलिदान की ओर आगे बढ़ गई। वह नहीं चाहती थी कि जीते जी उनके शरीर को कोई मुगल या मुगल शासक स्पर्श करे। दोस्तों, जबलपुर के जिस स्थान पर यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका नाम बरेला है। वहीं रानी दुर्गावती की आज भी समाधि बनी हुई है। गौड़ जनजाति के लोग आज भी जाकर रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में इनके नाम से एक महाविद्यालय भी है जिसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों, इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो